हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल लर्न विद विजुअलाइजेशन। आज हम आपके लिए सेक्शन सीरीज का प्रैक्टिस सेट 54 लेकर आए हैं। जिसने भी पिछले प्रैक्टिस सेट 53 नहीं देखे उनको जरूर देख लेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो भी आपके पास ऑफिशियल एजुकेशनल ग्रुप्स वगैरह हों और जो आपके फ्रेंड्स या छोटे भाई बहन जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके बीच वीडियो जरूर शेयर कर लीजिए। और वीडियो को पूरी देखने की आदत डालिए, है ना। आप बीच बीच से देख कर छोड़ देते हैं। बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं आगे बताता हूँ, है ना। अब कौन सा क्वेश्चन किस पेपर में आएगा ये तो मुझे भी नहीं पता है ना। तो पूरी वीडियो को देखिए। मैं ज़्यादा लंबी वीडियो बनाता नहीं हूँ। मुश्किल से 40 मिनट 40-45 मिनट के अंदर अंदर मैं वीडियो ख़त्म कर देता हूँ, है। तो आपको प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत कंपलसरी है और यही समय है प्रैक्टिस करने का। अब रिवाइज़ करिए और प्रैक्टिस सेट लगाइए, रिवाइज़ करिए और प्रैक्टिस सेट लगाइए, है ना। आप कुछ नया पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, सिर्फ प्रैक्टिस करते जाइए। और कोई क्वेश्चन हो, जैसे आप मॉक वगैरह में सॉल्व कर रहे होंगे, अगर कहीं दिक्कत आती है मुझे LWV_official पर भेज सकते हैं, ठीक है। इस पर भेज के आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। किस कोड के साथ शुरू करना है, देखिए। द ट्रू पर्पस ऑफ लाइफ इज टू बी फाइंड योर ओन पाथ एंड नॉट टू फॉलो समवन एल्स। मतलब क्या है, देखिए, आपको अपना रास्ता खुद बनाना है ना। मैं रास्ता दिखा सकता हूँ, आपको चलना खुद है ना। जो इंसान दूसरे के बनाए हुए रास्ते पे चलता है वो भटकता ही है आखिर में, है ना। तो किसी का कॉपी नहीं करना है। जैसा टीचर्स आपकी, जैसे माँ बाप सिखाते हैं, बस उस रास्ते पर चलना है। माँ बाप नहीं चलेंगे, मैं नहीं चलूँगा, टीचर्स आपके नहीं चलेंगे, उस रास्ते पर चलना आपको है। सिर्फ सिखा सकते हैं, हम बता सकते हैं, है ना। खैर चलिए शुरू करते हैं। हर बार की तरह क्लोज से शुरू करेंगे। पहले आप क्लोज पढ़िए, हाँ, फिर ऑप्शन दिखाता हूँ मैं। वीडियो को पॉज करिए और क्लोज पढ़िए। चलिए, आई होप आपने पढ़ लिया होगा। अब मैं पढ़ता हूँ। द मैथमेटिशियन Federico Ardila Mantilla grew up in Colombia and dash student but gifted in math. He was failing most of his classes at his high school in Bogota. When someone dashed him to apply to MIT, he had not heard of the school. To his surprise, he got in and क्या हो गया, कट गया ये हल्का सा, कोई नहीं। he went on scholarship. Mathematically he did well. One of his professors, an acid-tongued theoretician known to dash his audience to a herd of cows, routinely tugged open math problems into homework assignments without telling the students these had never been solved by anyone. Ardila solved one. He went on to receive his bachelor's and PhD in math from MIT. But his academic experience was also one of isolation. Part of it had to do with his own dash. Part of it was cultural. As a Latino, he was very much in the majority in the department, and he did not feel comfortable in American mathematical spaces. No one had tried to explicitly dash him, yet he felt alone in math. Collaborating with others opens up new kinds of learning and thinking. But in his 9 years at MIT, Ardila worked with others only twice. ठीक है। मैंने क्लोसेस को बहुत धीमे धीमे पढ़ा है ना, मतलब बहुत धीमे नहीं, एवरेज पढ़ा है ताकि आपको भी समझ में आए। देखिए, आपको एग्जैक्ट इसकी हिंदी में समझ में आएगी, वो चल जाएगा, है ना। कुछ तो मोटा मोटा चीज़ें समझ में आई होंगी ना। एक बच्चा है या एक मैथमेटिशियन है जो पहले शुरुआत में जब वो हाई स्कूल वगैरह में था, उससे मतलब वही टीनेजर एज में था, तो वो बहुत भोंदू टाइप का छात्र था, है ना, स्टूडेंट था। लेकिन वो क्या था, गिफ्टेड इन मैथ था। मतलब उस मैथ में बहुत अच्छा था, है ना। किस में बहुत अच्छा था वो, मैथ में। ठीक है, चलिए शुरू करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन, एप्रीहेंसिव। देखिए, एप्रीहेंसिव मीन्स क्या होता है।
एप्रीहेंसिव मीन्स होता है फियरफुल, ओके। और एपोलोजेटिक ये तो जानते, सॉरी है ना, क्षमा मांगना। इनडिफरेंट देखते हैं, एक्सीलेंट। मुझे एक चीज़ देखिए एपोलोजेटिक तो यहाँ कोई सेंस नहीं है इसका, एप्रीहेंसिव का कोई सेंस नहीं है। अब इन दोनों में से कोई एक होगा, देखिए क्या होगा। द मैथमेटिशियन फेडरिको अर्डिला मेंटेला ग्रू अप इन कोलंबिया सॉरी एंड डैश स्टूडेंट बर्ड गिफ्टेड इन मैथ। अब देखिए एन एन लगा है तो आर्टिकल, इसके बाद ए, मतलब जो उसका साउंड स्वर होगा वही आएगा, है ना। हिंदी के हिसाब से जो आ ई ई ऊ होगा वही साउंड यहाँ पर आएगा। तो इनडिफरेंट या एक्सीलेंट में कोई एक होगा। लेकिन अब कैसे डिफाइन हो कि एक्सीलेंट लगाऊँ या इंडिफरेंट लगाऊँ? देखिए अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए एक्सीलेंट लगाता हूँ, है ना, तो क्या होगा, एन एक्सीलेंट स्टूडेंट बट गिफ्टेड इन मैथ। अब देखिए जब भी कोई बट सेंटेंस, जब भी सेंटेंस में बट आता है तो वो क्या करता है, कॉन्ट्राडिक्ट बताता है। जैसे मैं बोलूँ वो पढ़ता तो है लेकिन फेल हो गया, है ना, वो नहीं पढ़ता है लेकिन पास हो गया। देखिए कॉन्ट्राडिक्शन है ना। यहाँ पर जब जब बट सेंटेंस क्या लेगा, देखिए एक बार पॉजिटिव होगा, तब जब बट लगाएंगे तो आने वाला क्लॉज नेगेटिव होगा। अगर ये पॉजिटिव लेंगे तो ये नेगेटिव लेंगे, ये पॉजिटिव लेंगे तो ये नेगेटिव लेंगे, है ना। बात मेरी समझ में आई होगी, है ना। वैसे यहाँ पर देखिए इसके बाद उसने पॉजिटिव बात करी है, देखिए यहाँ पर गिफ्टेड इन मैथ, पॉजिटिव बात करी। जब पॉजिटिव बात करी तो पहले आप नेगेटिव बात करिए, तो क्या होगा, इनडिफरेंट, मतलब वो सबसे इनडिफरेंट स्टूडेंट था, अलग था, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, क्या दिया है, ही वॉज फेलिंग मोस्ट ऑफ हिज क्लासेज एट हिज स्कूल इन बोगोट व्हेन समवन डैश हिम टू अप्लाई टू MIT। अब देखिए डिसुएडेड मीन्स क्या होता है, मतलब कॉन्ट्राडिक्शन, किसी को विपरीत सलाह देना, हिंदी में बताएं तो एग्जैक्ट हिंदी, है ना। ये तो इसका आंसर है नहीं। रिमूव्ड, यहाँ इसका कोई डिसस्पिरिटेड कोई सेंस नहीं। सजेस्टेड, देखिए कैसे, यहाँ पढ़ते हैं, कहाँ गया, हाँ, ही वॉज फेलिंग मोस्ट ऑफ हिज क्लासेज एट हिज स्कूल एट हिज हाई स्कूल इन बोगोट व्हेन समवन डैश हिम टू अप्लाई MIT। उसको किसने, जब किसी ने उसको क्या किया, रिमूव किया, नहीं क्या उसको डिसस्पिरिटेड किया, मतलब स्पिरिटेड, उसको डिसोरेट किया। डिसोरेट का मतलब मैंने कहा था किसी को गलत सलाह दी, उसको विपरीत सलाह दी, नहीं, उसने क्या उसको सजेस्ट किया कि आप क्या करें, MIT में एडमिशन लें। किसमें थे, MIT में एडमिशन लें। तो उसने MIT में एडमिशन लिया। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या किया उसने, है ना। ही हैड नॉट हर्ड ऑफ द स्कूल, उसने उसको स्कूल के बारे में नहीं सुना था। टू हिज सरप्राइज ही गॉट इन हैंड वेंट टू स्कॉलरशिप पे स्कूल गया। मैथमेटिकली ही डिड वेल, उसने मैथमेटिकली में बहुत अच्छा किया, है ना। ही डिड वेल। वन ऑफ हिज प्रोफेसर्स एन एसिड टंग्ड थ्योरेटिशियन नोन टू डैश, देखिए नोन टू मैलाइन, देखिए एक होती है मैलाइन डिसीज, एक होता है मैलाइन, एक होता है बिनाइन, ओके, जस्ट सेकेंड, एक होता है बिनाइन, ओके। बिनाइन ऐसी डिसीज होती है जो हार्मलेस हो, है ना। एक होती है मैलाइन डिसीज, ऐसी जैसे कैंसर, है ना, हार्मफुल डिसीज हो, जो जानलेवा डिसीज होती है उसको बोलते हैं मैलाइन, है ना। और जो जानलेवा नहीं होती, जो घातक नहीं होती, उसको बोलते हैं बिनाइन। गलत लिख के स्पेलिंग ये होगी, ठीक है, ये गलत है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, क्या दिया है, और स्ट्रैंगुलेट मतलब क्या होता है, किसी को गला घोट कर मारना। यहाँ तो इसका कोई सेंस ही नहीं बन रहा, है ना। डिफ्रेंशिएट ये भी नहीं है, इसका आंसर क्या, कंपेयर। देखिए कैसे, अभी पढ़ा जैसे मैंने, क्या यहाँ पे था, एसिड टंग थ्योरेटिशियन नोन टू कंपेयर हिज ऑडियंस टू अ हर्ड ऑफ काउज routinely tugged open math problems into homework assignments without telling the student these had never been solved by anyone. Ardila solved one. He went to receive his bachelor's and PhD in math from MIT। उसने, मतलब देखिए एक लोअर क्लास बच्चे ने, मतलब जो बुद्धि से कम था, सिर्फ उसको मैथ आती थी, उसने मैथ में PhD हासिल कर ली, बहुत बड़ी बात होती है मैथ में PhD करना, फ्रॉम MIT। But his academic experience was also one of isolation. A part of it had to do with his own dash। देखिए आगे बढ़ता हूँ, क्या दिया फोर्थ में, with his own dash introversion
मॉलेस्टेशन, मॉलेस्टेशन का देखिए कोई मतलब नहीं है ना, कहीं पर मॉलेस्टेशन की बात नहीं। मॉलेस्टेशन समझते हैं किसी को मॉलेस्ट करना, किसी को सताना, हैरेस करना, है ना। क्वांटिफिकेशन, इसका कोई मतलब नहीं। इंट्रोगेशन, इंट्रोगेशन समझते हैं किसी से पूछताछ करना, जैसे पुलिस वाले करते हैं, किसी क्रिमिनल वगैरह से पूछताछ करते हैं ना, इंट्रोगेशन करते हैं, वो यहाँ इसका कोई सेंस नहीं। क्वांटिफिकेशन को, इसका आंसर क्या होगा? इंट्रोवर्शन। इसका आंसर क्या होगा? इंट्रोवर्शन। चलिए आगे बढ़ता हूँ, क्या दिया है? इंट्रोवर्शन हिम yet he felt in math collaborating with others opens up new kinds of learning and thinking, but in his 9 years at MIT Ardila worked with others only twice. इसका आंसर क्या होगा? देखिए फैब्रिकेट, फैब्रिकेट मीन्स होता है, देखिए फैब्रिकेट देखिए फैब्रिकेट मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अभी मैं बता देता हूँ चीट, अभी आगे इसका मैं वर्ड करा दूंगा, है ना। फैब्रिकेट, इनकॉर्पोरेट का कोई सेंस नहीं है। स्ट्रेटिफाई ये तो जानते ही। इसका आंसर क्या होगा? एक्सक्लूड। ओके, आपका 5 में क्या स्कोर रहा उसको जरूर कमेंट करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, क्या दिया है? विष्णु एंड हिज फ्रेंड्स वर लिसनिंग टू द रेडियो ऑल मॉर्निंग। ओके, विष्णु, देखिए विष्णु एंड हिज फ्रेंड्स क्या हो गया? प्यूरल, प्यूरल सब्जेक्ट हो गया, तो प्यूरल वर्ब आई, ये बिल्कुल सही लिखा है। वर क्या है? अपने बात क्या लेगा? जीरेंट, मतलब कॉन्टिन्यूस वर्ब लेगा, तो कॉन्टिन्यूस लगा है। जीरेंट नाउन होता है, मुंह गलती से मुंह से निकला है ना। यहाँ पर कॉन्टिन्यूस वर्ब लेगा, तो लिसनिंग है ना, लिसन अपने बात फिक्स प्रीपोजिशन होता है। टू सही लगा है, टू द रेडियो प्रोनाउन है, ठीक है। ऑल मॉर्निंग बिल्कुल सही है सेंटेंस, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। इस क्या होगा इसका आंसर? सी, नो एरर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, क्या दिया है? इफ वी वर मीटिंग एट 6 PM वी विल हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। देखिए अगर, देखिए बिल्कुल सेंटेंस, अब कई लोगों को यहाँ पर क्या लगा होगा, यहाँ देखा वी वर देखा, यहाँ पर तो उसने उठा के वुड कर दिया, है ना, और -2.5 हो गए। ऐसे कुछ भी उठा के नहीं करते, पहले कंटेक्स्ट को समझा जाता है ना। जो रट के बैठता है उसका काम, उसको 25 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन में वो -2.5 करवा के आ जाता है, और फेल होने में वही सबसे बड़ा हाथ कर देता है। खैर मैं कहा था, हाँ देखिए इफ वी मीट, अगर हम मिलेंगे, है ना। इफ वी मीट एट 6 PM, अगर हम 6 बजे मिलेंगे तो हमारे पास प्लेंटी ऑफ टाइम होगा, है ना, मतलब एक बहुत अच्छा समय होगा मिलने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पार्ट किस में एरर है? बी पार्ट में एरर है। यहाँ होना चाहिए इफ वी मीट, अगर हम मिलते हैं तो, है ना। देखिए कंडीशनल सेंटेंस आपको मैंने समझाया था, कहीं पर भी कंडीशनल सेंटेंस कैसे होते हैं? कंडीशन रखता है, अगर आप आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, है ना। जैसे मैं बोलूँ इफ यू कम, और मैंने एक बात हमेशा बताई है, कंडीशनल सेंटेंस कभी फ्यूचर में नहीं बनाते, आने वाली क्लॉज फ्यूचर में होती है, इफ के साथ जो क्लॉज लगी होती है उसमें फ्यूचर नहीं लगाते। इफ यू कम आई विल टीच यू, है ना। मैं ऐसे बोलूं इफ यू डू नॉट कम आई विल स्लैप यू, मतलब क्या? अगर तुम नहीं आओगे तो मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा, है ना। कंडीशन है इफ यू, मैं बोलूं इफ यू कंप्लीट द वर्क I will allow to you play the match, जगह नहीं बची, कोई नहीं, ठीक है। प्ले द मैच, ठीक है। अगर तुम अपना काम कंप्लीट कर लोगे तो मैं तुम्हें अलाउ करूंगा कि तुम मैच खेल सकते हो, है ना। चलिए आगे बढ़ता हूँ, इसका आंसर मैंने बता ही दिया, इसका आंसर क्या होगा? बी, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? बी। चलिए आगे बढ़ता हूँ, एट नंबर क्वेश्चन,
विलेजेस, देखिए विलेजर्स, देखिए विलेज क्या होता है, गांव, है ना। मैंने बताया था किसी भी नाउन में, किसी भी वर्ड में जब ई आर सफिक्स हो तो वो क्या बनता है, नाउन, है ना। जैसे टीच, टीच वर्ब में ई आर लगाइए, क्या बन गया, टीचर, पढ़ाने वाला, है ना। पोर्ट में ई आर लगाइए, पोर्टर, कुली, सामान को इधर उधर ले जाने वाला, है ना। वैसे ही कंसील, एक मैंने वर्ड बताया था वो कंसील, कंसील में ई आर लगाइए, क्या बन गया, कंसीलर। लड़कियां सभी जानती होंगी कंसीलर क्या होता है ना। चलिए आगे बढ़ता हूँ। जैसे लिसन, लिसन में ई आर लगाइए, ये क्या बन गया, लिसनर, सुनने वाला, है ना। ठीक है, तो वैसे यहाँ पर दिया है विलेजर्स, ठीक है, गांव, गांव के लोग, है ना। हु अप्रोच द एग्रीकल्चर ऑफिसर, जिन्होंने अप्रोच किया एग्रीकल्चर ऑफिसर को, आर एन एजुकेटेड एंड पुअर, जिन्होंने अप्रोच किया था वो कैसे थे, आर एन अनएजुकेटेड थे और गरीब थे, है ना, गरीब थे। इसमें कहाँ पे एरर है, विलेजर्स, देखिए विलेजर्स बिल्कुल सही लिखा है। हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए, विलेजर्स, विलेजर्स के बाद हु क्या लगा है, रिलेटिव प्रोनाउन, वर्ब सेकंड फॉर्म लगी वर्ब की, बिल्कुल सही लगी है ना। द एग्रीकल्चर ऑफिसर आर एन एजुकेटेड एंड पुअर। देखिए यहाँ पर वैसे तो नो एरर है ना, लेकिन अगर कोई पास्ट को देख के पास्ट लगाना चाहे, है ना, तो वो भी एक सेंस निकल रहा है, लेकिन वैसे नो एरर सही है ना। वहाँ पर नो एरर होनी चाहिए, लेकिन अगर ज़बरदस्ती एरर निकाली जाए तो आर का वर हो सकता है। अ पर्सन हु इन्वेस्टिगेट्स रिपोर्ट्स ऑन एंड हेल्प सेटल कंप्लेंट्स। जैसे आप सभी लोग जानते हैं ऑम्बड्समैन, इसको क्या बोलते हैं, ऑम्बड्समैन। अब मुझे हिंदी में याद नहीं आ रहा है उसको क्या बोलते हैं, लोकपाल क्या ऐसे कुछ बोलते हैं ना, हिंदी में बोलते हैं, है ना। ये तो पता नहीं क्या लिखा है। स्पोक्स पर्सन, स्पोक्स पर्सन क्या होता है, वक्ता, है ना, जो बहुत अच्छा बोल लेता हो उसको बोलते हैं वक्ता। सुपर ह्यूमन, ये तो सभी जानते हैं, ये तो बताने जरूरत है नहीं। इसका आंसर क्या होगा, ए। चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया है, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय वन पर्सन विद एब्सोल्यूट पावर। देखिए एक बात हमेशा याद रखिए, मैं लिख रहा हूँ कृषि। देखिए कहीं पर भी आपको कृषि वर्ड मिले तो कृषि से क्या क्या सेंस निकलता है, रूल, है ना, सिस्टम, रूल करना। जैसे मैं लिखूँ ऑटोक्रेसी, मैंने लिखा ऑटोक्रेसी, ठीक है। कृषि मतलब रूल, रूल एंड ऑटो मतलब सेल्फ, है ना। जो अपना ही शासन चलाए उसको बोलते हैं ऑटोक्रेसी, है ना। और एक जैसे मैं लिखूँ डेमोक्रेसी, है ना, जैसे हम लोग रहते हैं डेमोक्रेसी में, है ना। भारत कैसा है, डेमोक्रेटिक कंट्री है ना। डेम मतलब क्या होता है, पीपल, हाँ। और क्रेसी मतलब अभी बताया मैंने, रूल, है ना। जो रूल जनता के द्वारा लागू हो, है ना, जो जनता के द्वारा आता है उसको बोलते हैं डेमोक्रेसी, जैसे भारत में है ना। और जैसे बताता हूँ, देखिए एक होती है मीडिया क्रेसी, मीडिया क्रेसी, है ना। क्रेसी मतलब रूल और मीडिया मतलब जो मीडिया के जो पत्र, मीडिया समझते हैं, जो लाइव रिपोर्टिंग वगैरह करते हैं, न्यूज़ रिपोर्टर वाले, मीडिया क्रेसी, जो उनके द्वारा शासन किया जाए उसको बोलते हैं मीडिया क्रेसी, है ना। एक होता है ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, इसकी स्पेलिंग अच्छे से याद रखेंगे, ब्यूरोक्रेसी, देखिए ब्यूरोक्रेसी मीन्स होता है गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स। जो मान लीजिए जैसे आईएएस आईपीएस अधिकारी लोग राष्ट्र को चलाने लगेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, ठीक है। और बताता हूँ, जैसे एक वर्ड लिखिए क्लेप्टोक्रेसी, 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 जो क्लेप्टो मीन्स होता है थीफ। कहीं भी आपको क्लेप्टो वर्ड मिले, ये किससे रिलेटेड होता है, थीफ से, है ना, जो चोरों के द्वारा शासन चलाया जाए, है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। और एक होता है एनार्की, एनार्की, है ना। एनार्की क्या होती है, अराजकता, जिसको नहीं पता है वो सब लिख लेंगे, अराजकता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। मैंने इसका आंसर क्या बताया, सिस्टम ऑफ बाय वन पर्सन, है ना, जिसके सिर्फ एक के द्वारा शासन चलाया जा रहा है उसको क्या बोलते हैं, ऑटोक्रेसी, है ना।
बाय वन। डेमोक्रेसी जो पीपल बाय, जो जनता के द्वारा शासन लागू हो, डेमोक्रेसी जैसे भारत में डेमोक्रेटिक कंट्री है। ब्यूरोक्रेसी आईएएस आईपीएस चला रहे हैं उसको, शासन राज्य देश को, है ना। ये इसका आंसर नहीं है, ये नहीं है, इसका आंसर क्या है सी। एनार्की अभी मैंने बताया, अराजकता, है ना। एक मोनार्की होती है ना। मोनोक्रेसी, है ना, आपने सुना होगा मोनोक्रेसी। मोनोक्रेसी, मोनोक्रेसी मीन्स क्या होता है, जो किसी एक के द्वारा ही जो एक इंसान ही शासन कर रहा हो, रूल कर रहा हो, है ना। और ऑटोक्रेसी क्या होती है, जो एब्सोल्यूट पावर किसी एक के हाथ में पूरी पावर दे दी जाए, उसको बोलते हैं ऑटोक्रेसी, ठीक है। कई हद तक सेम हो सकता है। अ पर्सन हु रेनाउंसेस अ रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीफ इन और प्रिंसिपल। देखिए प्रिंसिपल, यहाँ पे प्रिंसिपल कौन सा है, सिद्धांत वाला, वो प्रधानाचार वाला प्रिंसिपल नहीं है, ठीक है। एस्केटिक, एस्केटिक क्या होता है, एस्केटिक होता है हर्मिट, हर्मिट सेंट, है ना। और एथिस्ट, देखिए एथिस्ट पर्सन वो होता है वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, वन हु डज नॉट, जस्ट अ सेकेंड, यस मैं क्या बता था, एथिस्ट, एथिस्ट क्या होता है, वन हु डजन बिलीव इन गॉड, ठीक है। और एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक वो पर्सन होता है जिसको भगवान की एग्जिस्टेंस पर ही शक होता है, जो यही नहीं मानता कि भगवान एग्जिस्ट ही करते हैं, है ना। क्या लिखेंगे, वन हु डज नॉट श्योर ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ठीक है। अपोस्टेट, इसका आंसर क्या होगा, अपोस्टेट। अपोस्टेट क्या होता है, रेनिगेट, जो जिस इंसान ने स्वतः ही अपने मतलब खुद ही धर्म को त्याग दिया, उसको बोलते हैं रेनिगेट, है ना। एस्केटिक मैंने बता ही दिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मैंने अभी शायद कल ही बताया था, एक बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन क्या होता है, लड़ाई की जड़, है ना। मैटर ऑफ डिस्प्यूट, इसका आंसर क्या होगा, सी। चलिए आगे बढ़ता हूँ, बाकी ये कोई सेंस नहीं था। टू हैव अ स्टिकी फिंगर्स, इसका मतलब क्या था, कुछ लोग नहीं मतलब चोर टाइप के होते हैं ना। पिल्फर, कैसी चोरी करेंगे, टॉफी चुरा लेंगे, है ना, पेन चुरा लेंगे, चिंदी चोर जिसको बोलते हैं ना, उसको क्या, पिल्फर को बोलते हैं चिंदी चोर, है ना। वह उन्हीं को बोलते हैं। टू हैव अ टू हैव अ टेंडेंसी टू स्टील, मतलब उनकी आदत है कि वो कुछ ना कुछ करेंगे ही, है ना। बी आंसर है इसका। क्या दिया है, मैनी कंपनीज डैश डिसीव इन इनोसेंट कस्टमर एंड अर्न मिलियंस ऑफ डॉलर्स। अब देखिए डिसीव, डिसीव का साइनोनिम पूछा है उसने, है ना। डिसीव का साइनोनिम यहाँ पर क्या होगा, मिसलीड। रिजॉल्व सभी जानते हैं। हैम्पर, हैम्पर तो एक वो टोकरी, और एक मैंने हैम्पर आपको हिंडर करवाया ना, हिंड्रेंस, हिंड्रेंस करवाया, ऑक्लूड करवाया, स्टॉपेज करवाया, ब्लॉकेज करवाया, अभी कल ही करवाया था, है ना। वो तो बताने की जरूरत है नहीं। एम्बार्गो करवाया था, है ना। डिटरेंट्स कराया था, ऑक्लूड करवाया था, एक मैंने बताया था वर्ड जो स्टेनो में पूछा गया था अभी अभी, इनकम्ब्रेंस, है ना। उस वर्ड को मैं लिखूंगा क्योंकि पूछा गया था, इसलिए दोबारा बताऊंगा, और ये मैं पेपर से पहले भी करवा चुका था, है ना। इनकम्ब्रेंस, SCE, ठीक है, इनकम्ब्रेंस। खैर मैं कहाँ था, अब आते हैं डिसीव पर। डिसीव पे कुछ वर्ड बताता हूँ आपको, मेरे साथ लिखेंगे। देखिए डिसीव, डिसीव क्या होता है, चीट, किसी को चीट करना, स्विंडल करना, स्विंडल किसी को चीट करना, ड्यूप करना, हुडविंक, माउंट बैंक, माउंट बैंक करना, चीट करना, फॉनिंग, ठीक है। और क्या मैंने बताया, चीट, सिंपल वर्ड लिखिए चीट, हिंदी को नहीं लिखेगा। फैब्रिकेट, अभी मैंने पीछे बता के आया हूँ फैब्रिकेट आपको, है ना। फैब्रिकेट, डिल्यूड, वहाँ मैं इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा था। रुकी, क्योंकि मुझे आगे बताना था, रुकी। और क्या हो सकता है, बिगाइल, बिगाइल वर्ड पूछा जाता है, इसमें स्टार मार रहा हूँ मैं। बिगाइल, मिसलीड, बैम्बुजल, इतना काफ़ी होगा, बैम्बुजल,
भुजल। देखिए एक मुझे कुछ याद आ रहा है, देखिए टेक समवन, ये क्या है, एक ईडीएम है, टेक समवन फॉर अ राइड, मतलब किसी को राइड पर ले जाना, मतलब क्या, उसको धोखा देना है ना। स्टैब समवंस बैक, स्टैब किसी की पीठ पर चाकू भोंकना, स्टैब समवंस बैक, ठीक है, किसी की पीठ पर चाकू भोंकना, या बोल सकते हैं टू ब्लो स्मोक, टू ब्लो स्मोक। एक स्मोक से और मुझे याद आ रहा है स्मोक एंड मिरर्स, इन सबको मतलब क्या होता है, धोखा देना किसी को, स्मोक एंड मिरर्स, ठीक है। या प्ले फास्ट एंड लूज, प्ले फास्ट एंड लूज। चलिए काफी हो जाएगा अभी, इसका आंसर मैंने बता दिया आपको, क्या होगा, ए, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूं, क्या वर्ड दिया है, किल्टर। 2024 में एसएससी में पूछा गया था किल्टर। किल्टर मीन्स क्या होता है, कोई चीज ऑर्डर में हो, अरेंजमेंट में हो, सिस्टम में हो, अरेंजमेंट में हो, सिस्टम में हो पूरी, है ना, हेल्म हो, और क्या बोल सकते हैं, ऑर्डर में हो, मैनेजमेंट में हो, ठीक है, उसे बोलते हैं किल्टर, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ए। डिसरिपेयर सभी जानते हैं, एनार्की में अभी बता के आया हूँ, ये तो है नहीं। सैम्बल्स, सैम्बल्स मीन्स क्या होता है, सैम्बल्स होता है रुइंस, मतलब बर्बाद करते हैं, खंडहर, खंडेर समझते हैं, वो जो खंडेर टाइप के घर होते हैं, भूतिया टाइप जो दिखाई नहीं जाते मूवी में, उसको बोलते हैं सैम्बल्स, खंडेर, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, क्या दिया, गार्नर्ड। देखिए गार्नर्ड, गार्नर्ड क्या होता है, किसी को सजाना, आइस ऑन द केक, है ना, जैसे आप कोई चीज़ सजाते नहीं है, आइस ऑन द केक, एक फ्रेज यूज करते हैं, आइस ऑन द केक, ठीक है। एम्बेलिस, एम्बेलिस हो गया, है ना, और क्या हो गया, डेकोरेट हो गया। इसका आंसर क्या होगा, देखिए कितना सटीक क्वेश्चन पूछा है। देखिए एक इसका गार्नर का मतलब होता है एक सजाना होता है ना, कोई चीज़ सजाना, गार्नर, एम्बेलिस करना, डेकोरेट करना, है ना, और एक इसका मतलब होता है गैदर, इकट्ठा करना, पाइलअप, पाइलअप हो गया, एक्यूमुलेट हो गया, है ना, एक्यूमुलेट हो गया, ठीक है, कलेक्ट हो गया, ठीक है, कलेक्ट, गैदर, होर्ड, ठीक है, HOARD है, होर्ड। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिस्पर्स, बिखरा देना, फैला देना, बी हो जाएगा आंसर। इम्प्लीमेंटेड, इम्प्लीमेंटेड कोई चीज़ लागू करना, लिबरेटेड सभी जानते, आज़ाद, है ना, आज़ाद पंछी, क्रिटिसाइज किसी की आलोचना करना, है, ये तो है नहीं इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या होगा, द एनकाउंटर मेड द ऑडियंस स्क्यूर्म। स्क्यूर्म मीन्स क्या होता है, स्क्यूर्म में होता है, देखिए जैसे वो नहीं, कसमसाहट, है ना, कुलबुलाहट, इंसान मतलब अनकंफर्टेबल इंसान, है ना, जो अनकंफर्टेबल हो, अनरिलैक्स हो, अनकंफर्टेबल हो। मैं आज थोड़े से एंटोनियम मतलब वोकैब आज मैं ऐसी लाया हूँ जो सुनी ना हो आपने, है ना, जो पढ़ी ना हो। इसका आंसर क्या होगा, रिलैक्स, जो इंसान रिलैक्स हो, है ना, इसका वो नहीं, कसमाहट, कुलबुलाहट होती है, उसको बोलते हैं स्क्यूर्म, ठीक है। चैट सभी जानते हैं। ये प्रे, इस प्रे का मतलब क्या है, बिसीच, मैं आपको बिसीच करवा चुका ना, बिसीच, रिक्वेस्ट, है ना। और एक प्रे ये होता है PREY, ये प्रे क्या होता है, हंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, क्या दिया, रमन हैड बीन लिविंग अ रिक्लूसिव, करेक्ट स्पेलिंग पूछिए, बिल्कुल गलत लिखिए, गलत है, गलत है, गलत है, बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या होगा, रिक्लूसिव, डी। रिक्लूसिव मीन्स क्या होता है, कोई बताएगा, ऐसा इंसान जिसको मतलब लोनलीनेस बहुत, अकेला, जिसको अकेलापन बहुत अच्छा लगता है, उसको बोलते हैं रिक्लूसिव, ठीक है। क्या दिया, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, कौन सा स्पेलिंग करेक्ट है, रजिस्ट्रेशन बिल्कुल सही लिखा है, रेफ्रिजरेटर गलत लिखा है, लिटरेचर गलत लिखा है, एलिगेटर गलत लिखा है। एलिगेटर समझते हैं, घड़ियाल, एलिगेटर, घड़ियाले आंसू, एलिगेटर, ठीक है, डबल एल है, ठीक है। और रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर की स्पेलिंग लिख लेंगे, पेपर में पूछी जाती है, रेफ्रिजरेटर पूछी गई है, मैं कहीं से अपने मन से उठा कर नहीं लाया हूँ। लिटरेचर, लिटरेचर वर्ड बना कैसे, ये कमेंट करेंगे, मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। और आपको लग रहा है कि मैं आपको टू द पॉइंट चीज़ें करवा रहा हूँ, वो जो पेपर में एग्जैक्ट पूछी जाती हैं, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, है ना।
और कोई दिक्कत हो तो आप किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करिए, या मैंने आपको इंस्टाग्राम आईडी बताइए LWV_official पर आप मुझे फॉलो करके अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं मैसेज करके। क्या दिया है देखिए, ऑट, ये तो सभी जानते हैं ऑट टू लगेगा, लेकिन मेरा सेंस यहाँ ऑट टू लाने का नहीं है, मतलब मेरा मतलब है ऑट टू आपको समझाने का। मैं क्या समझाना तो ऑट टू, स्क्रीन थोड़ी सी पेन चलते रहते गंदी हो जाती है ना, तो पेन चलना डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसको साफ करना पड़ता है। ऑट टू देखिए, ऑट टू कहाँ यूज़ होता है, देखिए कहीं पर जब मॉरल क्या है, मॉरल ऑब्लिगेशन आए। मॉरल ऑब्लिगेशन समझते हैं, जैसे आपको ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना चाहिए, है ना, दवाइयों को गरीबों के लिए फ्री होना चाहिए, है ना, हमको अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये सब क्या है, मॉरल स्टिंक्शन, मतलब मॉरल ऑब्लिगेशन है जो सबको मानने चाहिए। वहाँ पर क्या लगाते हैं, ऑट लगाते हैं। ऑट टू इसका आंसर ये होगा। जैसे मैं क्या बताना चाह रहा था आपको, सेंटेंस बता दूँ तो समझ में आएगा। जैसे वी आर, अरे मैं वहाँ चला गया, देखिए पहली बात तो मॉडल सभी ने पढ़ रखा हो, जिसने मॉडल नहीं पढ़ा है वो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, लक्ष्य 2025 में मैंने मॉडल पढ़ा रखा है, पढ़िए, एकदम डिटेल में मैंने समझाया है कि ऑट टू क्या होता है। खैर आगे बढ़ता हूँ, क्या बता रहा था, वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, ठीक है। और क्या, जैसे एजुकेशन फॉर ऑल, मैं बोलूँ एजुकेशन फॉर ऑल ought to be फ्री, मतलब क्या है, मतलब सभी के लिए शिक्षा फ्री होनी चाहिए, है ना, जो कि अब क्या बन चुका है, बिजनेस। प्लीज पास मी, देखिए मैंने आपको बता रखा है माइन क्या होता है, माई प्लस नाउन से मिलकर बना है ना, माई प्लस नाउन, और यहाँ माई क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है ना, पजेसिव एडजेक्टिव, डी साइलेंट होता है, मुंह से निकलता ही है बार बार, पॉजिटिव एडजेक्टिव है ना। माई मैंने बता दिया। आई क्या है, सब्जेक्टिव केस, मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, है ना, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस की जरूरत है, यहाँ तो मी आएगा, है ना, वो सही है। प्लीज पास मी द सॉल्ट, है ना, सॉल्ट सभी जानते हैं, नमक, है ना, माइन। ओके, आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। क्या दिया है 22 नंबर क्वेश्चन में, करेक्ट सेंटेंस, देखिए लेस्ट। अब देखिए मैंने आपको लेस्ट बहुत शुरुआत के प्रैक्टिस सेट में समझा रखा है, फिर बताता हूँ। देखिए कहीं पर भी लेस्ट आता है, लेस्ट क्या होता है, कंजंक्शन, ये अपने साथ फिक्स लेता है, क्या लेता है, शुड, फिक्स इसके साथ वर्ब आती है शुड। यहाँ पर वुड लगा हो गलत, कैन लगा हो गलत, कुड लगा हो गलत, शुड नॉट लगा हो गलत, इनका ये एक भी नहीं आएंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, शुड, ठीक है, ये सब गलत हैं, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो कि, कहीं ऐसा ना हो कि, जैसे सेंटेंस बताता हूँ, मैं लिखूं, रीड प्रॉपरली लेस्ट यू शुड फेल। मतलब क्या है, ध्यान से पढ़ाई करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, है ना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। जैसे मैं लिखूं, रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, तेज दौड़ो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी ट्रेन छूट जाए, है ना। देखिए जैसे सेंटेंस लिखूं मैं एक और, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड पास
वर्क हार्ड, शुड लगाइए। ठीक है, शुड, कहीं कड़ी मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम पास हो जाओ, गलत है ना। अब यहाँ क्या करेंगे आप, क्या क्या कर देंगे, यू शुड नॉट पास, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने बताया सिर्फ लेस्ट का पेयर सिर्फ शुड से बनता है और किसी चीज़ से नहीं। आप शुड के साथ नॉट नहीं लगाएंगे, यहाँ पर वर्ड में ही प्रॉब्लम है, यहाँ पर इसकी वर्ड में ही प्रॉब्लम है। क्या करिए आप, यहाँ से पास हटाइए और यहाँ क्या लिखिए, फेल, क्या लिखिए, फेल। ठीक है, थोड़ा सा पेन डिस्टर्ब हो रहा है, क्या लिखिए, फेल। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। हमें यहाँ जैसे लिख देता लेस्ट यू कैच द ट्रेन, बिल्कुल गलत होता। आप कैच को काट के क्या लिखते, मिस। कहीं अगर कैच लिखा होता तो क्या सेंस निकलता है इसका, तेज दौड़ो कहीं ऐसा ना हो कि तुम ट्रेन पकड़ लो, नहीं, कहीं तेज दौड़ो कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेन छूट जाए, है ना, तो मिस होना चाहिए था ना, तो मिस बिल्कुल सही है, कैच गलत होता। आप शुड के साथ नॉट नहीं लगा देंगे कि सर नॉट लगा देने का सही हो जाएगा, नहीं, गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ क्या लिखा है, रीड प्रॉपरली लेस्ट यू शुड फेल। अब यहाँ फेल की जगह पास लिखा होता तो बिल्कुल गलत होता, है ना। क्या होता, रीड प्रॉपरली लेस्ट यू शुड फेल, बिल्कुल सही है। नहीं, अच्छे से पढ़ाई करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, है ना, कहीं ऐसा ना हो कि पास हो जाओ, गलत हो जाएगा, है? बिल्कुल कुछ भी सेंस निकलेगा उसका। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। ठीक है, लेस्ट ही शुड बी वीक, रोहन एक्सरसाइज्ड एंड एट अलॉट, लेस्ट ही शुड बी वीक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया है, ये इस टाइप का मैंने नरेशन आपको करवा रखा है। देखिए, जब भी आपको सेंटेंस ऐसा मिले, द बॉस सेड टू द सेक्रेटरी डोंट फॉरगेट टू ऑर्डर A3 साइज पेपर। देखिए, जब भी ये सेंटेंस मिलता है तो हमेशा क्या करते हैं, टू के साथ सेंटेंस को जोड़ देते हैं। जैसे क्या लिखा है, ये गलत है, गलत है, इसका आंसर क्या होगा, डी। द बॉस इंस्ट्रक्टेड द सेक्रेटरी नॉट टू फॉरगेट टू ऑर्डर A3 साइज पेपर। इसका आंसर क्या है, डी, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया है, आदिल कॉल्ड बैक, आदिल कॉल्ड बैक। अब देखिए, कॉल, कॉल, एक देखिए कॉल अप होता है ना, कॉल इन होता है ना, एंड यहाँ पर जैसे लिखा है कॉल अराउंड या कॉल राउंड भी होता है। ठीक है, कॉल राउंड, है ना, एंड कॉल फोर्थ। ठीक है, एक लिख लीजिए कॉल ऑफ, कॉल ऑफ तो सभी जानते होंगे लेकिन लिख दिया मैंने। कॉल ऑफ, कॉल ऑफ क्या होता है, कोई चीज़ कैंसिल करना। ठीक है, कॉल अप मीन्स क्या होता है, किसी को फ़ोन करना, जैसे टेलीफोन, आपको मैं कॉल मिलाऊँ तो मैं क्या बोलूँगा, कॉल अप, है ना, या रिमेंबर, किसी को याद करना, या सिंपल मीनिंग होता है एक कॉल करना, है ना। कॉल इन का मतलब है समवन फॉर हेल्प, मतलब किसी को मदद के लिए बुलाना, समवन फॉर हेल्प। ठीक है, और कॉल अराउंड, कॉल राउंड का मीन्स क्या होता है, जो यहाँ पर लिखा है, विजिट अ पर्सन, विजिट अ पर्सन, दूसरे पेज में लिख देता हूँ, विजिट अ यस, मैं क्या बताता था, विजिट अ पर्सन, विजिट अ पर्सन, लेकिन कैसा, किसी से मिलना लेकिन बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट विजिट। ठीक है, शॉर्ट विजिट लिख लीजिए इस ब्रैकेट में। और मैं क्या बता था पीछे, और कुछ समझ गया, कॉल फोर्थ, कॉल फोर्थ क्या होता है, अकर, क्या होता है, अकर, हैपन, प्रोड्यूस। ठीक है, लिख लेंगे। इसका आंसर क्या होगा, कॉल अराउंड, सी आंसर है, कॉल अराउंड बट ही वॉज नॉट एबल। मिस्टर आदिल कॉल्ड अराउंड बट ही वॉज नॉट एबल टू, ही वॉज नॉट एबल टू फाइंड द स्कूटर पार्ट ही नीडेड। ओके, चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया है, लास्ट क्वेश्चन, पहले आप पढ़िए और आई होप आपने कर लिया होगा। चलिए,
अब मैं ट्राई करता हूँ। क्या दिया है, द किंग कोबरा is the world largest venomous snake. Even the baby king cobra is 1.5 foot long when born. It is mostly found in parts of Africa. The cobra is the only snake that builds a nest. है ना? किससे ऑप्शन देखिए शुरू है इसका ऑप्शन शुरू है सी से, बी से, ए से एंड बी से। तो डी से हमें चेक करने की जरूरत है नहीं, है ना। और देखिए कहाँ पर दिया इवन कब आता है, जब कुछ ना कुछ आगे पीछे बात करी होगी आपने, तब तो इवन वर्ड यूज करेंगे। तो बी से सेंटेंस नहीं होगा, तो अपना बी ऑप्शन गलत एंड डी ऑप्शन गलत। अब दो बचे सी एंड ए एंड सी, ठीक है। द किंग कोबरा इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वेनेमस, मैंने आपको वेनम वर्ड कराया था ना। वेनम मीन्स क्या होता है, टॉक्सिक, बहुत पॉइजनस, है ना। वहीं पर उसी का क्या बना रखा है, एडजेक्टिव। और सी से देखते हैं, इट इज मोस्टली फाउंड इन द पार्ट्स। इट इज व्हाट इट इज, पहले इट के बारे में तो बताइए, तब तो आप इट वर्ड यूज कर सकते हैं। तो सी से भी सेंटेंस शुरू नहीं होगा, तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक आंसर है सी, ए बी सी डी। देखिए कैसे दिया, द किंग कोबरा इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वेनेमस स्नेक। Even the baby king cobra is 1.5 foot long when born. It is mostly found in parts of Africa. The cobra is the only snake builds a nest. इसका आंसर बिल्कुल सही है सी। चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया, खत्म। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, है ना। और मैंने आपको इंस्टाग्राम आईडी बता रखी है, उसको ज़रूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं वहाँ पर आपके लिए शॉर्ट्स वगैरह डालते रहता हूँ, रील वगैरह बनाकर, है ना, जो कि आपके लिए रिवीजन करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहती है ना। चलिए आज के लिए इतना ही। और कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे आईडी पर कमेंट करके पूछ सकते हैं, मतलब मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।